क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ए बी सी तीनों एक पार्टनर है फर्म में, जिसमें उनका रेशो 1:2:3 है और 31 मार्च 2018 को उनका बैलेंस शीट दिया है, जिसमें लैंड 50,000, बिल्डिंग 50,000, क्रेडिटर 50,000 और बिल पेबल 20,000 का दिया हुआ है। साथ ही उनका प्लांट 1,00,000 का, स्टॉक 40,000, डेप्टर 30,000, बैंक 5,000 का दिया हुआ है और जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000 का। साथ ही कैपिटल ए का दिया है 1,00,000, बी का 50,000 और सी का दिया है 25,000। टोटल 1,75,000 का है। यहाँ पे कहा गया है कि 1 अप्रैल 2018 को ए बी सी तीनों ने ये डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके लिए कुछ उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो इसमें फर्स्ट कंडीशन था, फर्म का गुडविल 1,50,000 का था और लैंड का वैल्यू 80,000 का था। बिल्डिंग पे 6% का डेप्रिसिएशन लगाना था। थर्ड कंडीशन था कि 6,000 के क्रेडिटर जो हैं वो क्लेम नहीं कर सकते और इन्हें हमें रिटर्न ऑफ कर देना है। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले हम देखेंगे बाय लैंड का अमाउंट बैलेंस शीट में पहले दिया हुआ था 50,000 का, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 80,000 का, यानी कि पहले 50,000 का था और अब उसका वैल्यू 80,000 हो गया। तो 30,000 से वो बढ़ गया है, इसलिए अपन इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 30,000। इसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर पहले थे 50,000 के और इसके बाद एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 6,000 के क्रेडिटर को रिटर्न ऑफ करना है। तो हम डायरेक्ट ही जो क्रेडिटर रिटर्न ऑफ हो रहा है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 6,000। उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू पहले था 50,000 का और उस पर हमको 6% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 50,000 का 6% लगाएंगे तो आ जाएगा 3,000 बिल्डिंग का। अब अपन ये 30,000 और 6,000 को जोड़ेंगे तो 36,000 आ जाएगा। 36,000 में से अपन बिल्डिंग का माइनस करेंगे 3,000, तो बैलेंस आ जाएगा 33,000। 33,000 को हमको डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच। पहले हम ए का निकालेंगे तो 33,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे, क्योंकि रेशो था 1:2:3। जोड़ेंगे 1 2 3 को तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा ए का वैल्यू 5,500 जो कि ए का कैपिटल होगा। इसके बाद बी का निकालेंगे तो 33,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 11,000 रुपये बी का कैपिटल। इसके बाद सी का करेंगे तो 33,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 16,500 सी का कैपिटल आ जाएगा। इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल तीनों को जोड़ के यहाँ निकालेंगे तो 33,000 आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बाय बैलेंस BD लिखेंगे और इसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल दिया हुआ था क्वेश्चन के बैलेंस शीट में 1,50,000 और 25,000 उसको लिखेंगे, उसे अपन यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व 30,000 का दिया हुआ था जिसको हमें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो जनरल रिजर्व हमारा था 30,000 का, 30,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 5,000 आएगा ए के में। बी के में 30,000 इंटू 2/6 करेंगे तो आ जाएगा 10,000 और सी के में 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 15,000 रुपये आएगा। तो उसको अपन यहाँ लिखेंगे 5,000, 10,000 और 15,000 को। इसके बाद गुडविल अपन को देखना है, तो गुडविल का क्योंकि ये 2 बार एंट्री होगा, क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट में नहीं दिया है, डायरेक्ट ही एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इसको हमको डेबिट में पहले लिखना होगा रेशियो में डिवाइड करके। और उसके बाद क्योंकि कहा गया था क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उसको बराबर बराबर भी डिवाइड करना है, तो इसको अपन बाद में बराबर बराबर भी डिवाइड करेंगे डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले तो गुडविल था 1,50,000 का, इसको अपन रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 25,000 ए का। उसके बाद बी का करेंगे 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 तो 50,000 आएगा। सी का करेंगे 1,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 तो 75,000 रुपये आएगा। इसे अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 25,000, 50,000 और 75,000 का। इसके बाद रिवैल्यूएट प्रॉफिट जो कि अभी हमारा आया था रिवैल्यूएशन में 5,500, 11,000 और 16,500, उसको अपन यहाँ लिख देंगे। ए का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,35,500, बी का आएगा 1,21,000 और सी का आ जाएगा 1,31,500।
इसके बाद हमें गुडविल को इधर पे डेबिट साइड पे, क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट में दिया था इसलिए हमको दोनों रेशियो से करना पड़ रहा है। एक बार जो रेशियो शुरू में बताया गया था और दूसरा बार जो बराबर करने को कहा गया था, बराबर बराबर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 50,000 तीनों के में आ जाएगा। अब 1,35,500 में से 50,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 85,500, और 1,21,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 71,000 आ जाएगा। 1,31,500 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 81,500 आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद नेट बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जिसमें लैंड पहले 50,000 का था और कहा गया है कि उसका वैल्यू बढ़ करके 80,000 हो गया, मतलब 30,000 और प्लस हुआ। बिल्डिंग 50,000 का था, उस पर 3,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था तो वो हो गया हमारा 47,000 का। प्लांट 1,00,000 का था, स्टॉक 40,000 का था, डेप्टर 30,000 का और बैंक जो था वो 5,000 का था। क्रेडिटर पहले 5,000 का था, उसमें से 6,000 का क्रेडिटर हमने रिटर्न ऑफ किया तो 44,000 आ जाएगा क्रेडिटर में। फिर बिल पेबल था 20,000 का। अब अपन इधर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,02,000। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, जो कि अभी हमारा पार्टनर्स कैपिटल में आया था। ए का बैलेंस कैरी डाउन 85,500, बी का 71,000 और सी का आया था 81,500। तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,38,000। और 44,000, 20,000 और 2,38,000 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3,02,000। और क्रेडिट साइड का भी पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,02,000। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट बराबर है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है।